फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ये सारी वोकैबलरीज और इन सारी वोकैबलरीज को हमें कैसे अपनी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, कैसे रियल लाइफ सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाने हैं, ये हम इन सारे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बाय द वे मैंने ये सारी वोकैबलरीज ली है इस बुक से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। चैनल पर नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वोकैबलरी है प्लकअप। प्लकअप का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए साहस जुटाना, हिम्मत करना। टू गैदर करेज टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी डिफ़िकल्ट काम को करने के लिए साहस जुटाना। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसे बाहर चलने को कहा। ही फाइनली प्लग्ड अप द करेज टू आस्क हर आउट। या फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसने आखिरकार प्रमोशन के बारे में अपने बॉस से बात करने के लिए हिम्मत जुटा ली। शी फाइनली प्लग्ड अप द करेज टू टॉक टू हर बॉस अबाउट द प्रमोशन। या फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं, हिम्मत रखो, ये तो बस एक प्रेजेंटेशन है। प्लग अप योर करेज, इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन। या फिर मुझे मेरे पापा से बात करने के लिए पहले हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आई नीड टू प्लग अप माई करेज बिफोर टॉकिंग टू माई डैड। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो वोकैबलरी के सेंटेंसेस हैं ना, आपको बिल्कुल ऐसे याद करवा दूंगी एक स्टोरी के माध्यम से, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम पहले इसको सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाते हैं, उसके बाद में हम इन सारी वोकैबलरी से मिलाकर एक स्टोरी फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वोकैबलरी देखते हैं। वोकैबलरी है गिविंग अप, यानी कि हार मानना, छोड़ देना। टू क्विट और स्टॉप ट्राइंग। एग्जाम्पल हो सकता है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। शी इज़ नॉट द टाइप टू गिव अप ईजिली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हार मानने ही वाला था, लेकिन मुझे फिर याद आ गया कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। आई वॉज क्लोज टू गिविंग अप बट देन आई रिमेंबर्ड वाई आई स्टार्टेड। एक और सेंटेंस लेते हैं, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो हार मानना कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ। एक और सेंटेंस, हार मानना आसान है लेकिन डटे रहना हिम्मत है। गिविंग अप इज़ ईजी बट होल्डिंग ऑन इज़ ब्रेव। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है केम अपॉन। केम अपॉन का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ का मिल जाना या अचानक से किसी से टकरा जाना। टू डिस्कवर समथिंग बाय चांस, यानी कि आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं और आपको अचानक से कोई चीज़ मिल गई है, या आप कहीं जा रहे हैं, आपको अचानक से आपका कोई पुराना दोस्त मिल गया। तो इस तरीके से आप केम अपॉन फ्रेजल वर्ब को यूज़ करेंगे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में। सेंटेंस देखते हैं। आज मैं अपनी अलमारी का ड्रॉर साफ़ कर रहा था और मुझे वहाँ पर मेरी एक पुरानी फ़ोटो मिल गई अचानक से। तो सेंटेंस होगा, आई केम अपॉन एन ओल्ड फोटो ऑफ अस वाइल क्लीनिंग माई ड्रॉर। या फिर जैसे कि आप अपना ऑनलाइन कुछ ब्राउज़ कर रहे हैं तो आपको कोई इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मिल गया, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई केम अपॉन एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन। या फिर कोई पार्क गया है, वहाँ पर कोई उसको आवारा बिल्ली का बच्चा मिल गया। आवारा मतलब होता है स्ट्रे। तो जो पालतू के लिए हम पेट यूज़ करते हैं और आवारा के लिए हम स्ट्रे यूज़ करेंगे। जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं, स्ट्रे किटन होते हैं, तो उस तरीके से सेंटेंस होगा, दे केम अपॉन अ स्ट्रे किटन नियर द पार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं, ट्रैकिंग के दौरान हमें एक छिपा हुआ झरना मिल गया। We came upon a hidden waterfall during a hike। तो ट्रैकिंग के लिए हम हाइक वोकैबलरी यूज़ करेंगे। तो we came upon a hidden waterfall during a hike। नेक्स्ट वोकैबलरी है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है त्याग देना, छोड़ा हुआ, छोड़ देना, लेफ्ट बिहाइंड और डिसर्टेड, यानी कि वैकेटेड, खाली। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कोई घर है, वो घर जो है कई सालों से पुराना ऐसा छोड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, द ओल्ड हाउस लुक्ड अबंडेंट फॉर ईयर्स। मतलब ये जो पुराना घर है वो बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ लग रहा है। या फिर जैसे किसी ने अपनी कार को बीच सड़क में छोड़ दिया, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ही अबेंडेड हीज कार इन द मिडल ऑफ द रोड। या फिर
जैसे ये एक फीलिंग भी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके कोई दोस्त ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो आपको एक वैकेटेड, एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस होता है। वहाँ पर आप ये सेंटेंस बना सकते हैं कि शी फेल्ट अबेंडेंड व्हेन हर फ्रेंड्स स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर। जब उसके फ्रेंड ने उससे बात करना बंद कर दिया तो वो अपने आप को एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस कर रही थी या हो रहा था उसे। या फिर जैसे किसी कुत्ते को उसके ऑनर ने छोड़ दिया तो कुत्ता बहुत उदास लग रहा था, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, द डॉग लुक्ड सो सैड आफ्टर बीइंग अबेंडेड बाय इट्स ओनर। नेक्स्ट वोकैबलरी बिफेल। बिफेल मतलब होता है किसी चीज़ का घट जाना, घटित होना। यूजुअली ये बैड थिंग, कोई हमारे साथ में एक घटना घट जाती है, कुछ दुर्भाग्य घट जाता है, उसे हम वहाँ पर बिफेल यूज़ करते हैं। तो समथिंग हैपन यूजुअली बैड। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि किसी को पता नहीं था कि उस रात उसके साथ में क्या हुआ ऐसा। तो नो वन न्यू वॉट हैड बिफेलन हिम दैट नाइट। फ्रेंड्स, बिफेलन क्यों आया है? क्योंकि फॉल का जो है सेकेंड फॉर्म होता है फेल और फॉल का थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी फेल का बी फॉलन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो नो वन न्यू वॉट हैड बिफेलन हिम दैट टू नाइट। यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी फेल का बी फॉलन हो गया है। तो किसी को नहीं पता था उस रात में उसके साथ क्या हुआ। नो वन न्यू दैट वॉट हैड हैपेंड हिम दैट नाइट। एक और सेंटेंस, हमारे शहर पर पहले कभी ऐसी त्रासदी नहीं आई थी। सच अ ट्रेजिडी हैज़ नेवर बिफोर बिफेलन अर टाउन। या फिर इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, तूफान के बाद उस परिवार पर दुर्भाग्य घटा। मिस फॉर्च्यून बिफेल द फैमिली आफ्टर द स्टॉर्म। नेक्स्ट वोकैबलरी है मस्टरिंग। मस्टरिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, एकत्र करना, जुटाना। चाहे वो आपका साहस हो, लोग हों, या फिर आपकी हिम्मत हो, ताकत हो। तो गैदरिंग स्ट्रेंथ, करेज और पीपल, इसका मतलब होता है मस्टरिंग। अब जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, उसने पूरी तरह हिम्मत जुटाई और उसे प्रपोज किया। ही मस्टर्ड ऑल हीज करेज एंड प्रपोज्ड टू हर। या फिर जैसे कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया है और आपको उसे स्वीकार करना है, उसे कन्फेस करना है, तो आपको हिम्मत जुटाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटा रही थी। शी वॉज मस्टरिंग अप द करेज टू कन्फेस हर मिस्टेक। या फिर जैसे कि मैं माफ़ी मांगने की हिम्मत जुटा रहा हूँ, आई एम मस्टरिंग अप द करेज टू अपोलोजाई। अपोलोजाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना। या फिर जैसे इस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं, मैं इस अव्यवस्था जो होती है ना, जो मतलब कैओस होता है, कोई मिस गाइडिंग होता है, से निपटने के लिए अपनी सारी सहन शक्ति जुटा रहा हूँ, अपना सारा पेशेंस जुटा रहा हूँ। तो आई एम मस्टरिंग ऑल माई पेशेंस टू डील विथ दिस कैओस। कैओस का मतलब होता है कोई भी अव्यवस्था होना, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना। तो आई एम मस्टरिंग ऑल माई पेशेंस टू डील विथ दिस कैओस। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं कि लोगों को गैदर करना। तो जैसे कि सेना जो है, आर्मी जो है, वो बॉर्डर में सैनिकों को एकत्र कर रही है, सैनिकों को कलेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, द आर्मी वॉज मस्टरिंग ट्रॉप्स नियर द बॉर्डर। मतलब ट्रॉप्स जो होता है वो सेना को कहते हैं, सैनिक को कहते हैं। तो द आर्मी वॉज मस्टरिंग ट्रॉप्स नियर द बॉर्डर। नेक्स्ट वोकैबलरी है रैटलिंग। रैटलिंग मतलब होता है खड़खड़ाना, झंकारना, जैसे कि मेकिंग अ शार्प और रिपीटेड नॉइस। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है, सिक्के जो हैं, कॉइन्स हैं, वो जार के अंदर खड़खड़ा रहे हैं या खड़खड़ा रहे थे। तो द कॉइन्स वर रैटलिंग इनसाइड द जार। या फिर कोई बच्चा है, उसके पास में कोई टॉयज़ है, वो खुशी से अपने टॉयज़ को झंकार रहा है, जो खिलौने को खड़खड़ा रहा है। तो आप बोल सकते हैं, द चाइल्ड वॉज रैटलिंग हीज टॉय कार हैप्पीली। या फिर पूरी रात तेज हवा के कारण खिड़कियां खड़खड़ाती रही। अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज रैटलिंग द विंडोज़ ऑल नाइट। या फिर जैसे कि कोई रोड है, वो उबड़ खाबड़ है और वहाँ पर एक कोई पुरानी बस चल रही है, तो कैसे बस खड़खड़ाती है। तो उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए पुरानी बस खड़खड़ाती रही। द ओल्ड बस केप्ट रैटलिंग
एज इट ड्रॉप डाउन द बम्पी रोड। फ्रेंड्स, बम्पी रोड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ सड़क, और ड्रॉप डाउन जो है वो ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है। ड्रॉप, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइव इन। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है। कीप, कैप, कैप्ड, कैप्ड, यहाँ पर भी कैप्ड रैटलिंग आया है, ठीक है, मतलब खड़खड़ाती रही, ये पास्ट का एक्शन है। तो इसीलिए सेंटेंस होगा द ओल्ड बस कैप्ड रैटलिंग एज इट ड्रॉप डाउन द बम्पी रोड। नेक्स्ट वोकैबलरी है हीव्ड। हीव्ड का मतलब होता है जोर लगाकर किसी चीज़ को उठाना, लिफ्ट करना या फिर गहरी सांस लेना, जैसे कि ब्रीथ डीपली कहते हैं, लिफ्ट विथ एफर्ट और ब्रीथ डीपली। तो जैसे कि कोई सूटकेस है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, उसको आप उठाकर बिस्तर के ऊपर रख रहे हैं, तो आप एक गहरी सांस लेते हैं, तो ये एक एक्शन है फ्रेंड्स। तो इससे सेंटेंस बना सकते हैं ही हीव्ड द सूटकेस ऑन टू द बेड। या फिर जैसे कि हम कोई अच्छा खबर सुनते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो अच्छी खबर सुनकर उसने राहत की सांस ली, राहत की गहरी सांस ली, तो ही हीव्ड अ हैवी साई ऑफ रिलीफ आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़। या फिर जिस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि रिज़ल्ट देखकर उसने एक निराशा की गहरी सांस ली। शी हीव्ड अ साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन शी सॉ द रिज़ल्ट। या फिर मजदूरों ने भारी बक्से ट्रक में जोर लगाकर रखे। द वर्कर्स हीव्ड द हैवी बॉक्सेस इनटू द ट्रक। नेक्स्ट वोकैबलरी है साय। साय का मतलब होता है फ्रेंड्स आह भरना या सांस छोड़ना। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था हीव और अभी हम पढ़ रहे हैं साय। तो हीव जो है वो इनहेल यानी कि ब्रीद लेना, सांस लेना, और यहाँ पर जो है एक्सेल है जो हम सांस को छोड़ते हैं, जैसे कि हम कहते हैं टू लेट आउट अ लॉन्ग ब्रीथ टू एक्सप्रेस रिलीफ, टायर्डनेस और सैडनेस। दुख के कारण, टायर्डनेस के कारण या रिलीफ के कारण हम जो सांस को छोड़ते हैं उस एक्शन को हम कहते हैं साय। जैसे कि काउंटर पर उसने लंबी लाइन देखकर उसने आह भरी। शी साइडेड व्हेन शी सॉ द लॉन्ग क्यू एट द काउंटर। तो लंबी लाइन को हम कहते हैं लॉन्ग क्यू। या फिर जैसे परीक्षा ख़त्म हुई, एग्ज़ाम ख़त्म हुई, तो उसे एक रिलीफ महसूस हुआ, राहत महसूस हुआ, तो उसने परीक्षा ख़त्म होने के बाद में उसने राहत की सांस ली। ही साइड विथ रिलीफ आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम। या फिर जब टीचर क्लास में अंदर आई और उसने देखा कि क्लास फिर से शोर मचाने लगी, तो टीचर ने आह भरी। द टीचर साइड व्हेन द क्लास गॉट नॉइजी अगेन। या फिर आप अपने पुराने घर में चले गए और वहाँ पर आपको याद आई अपने घर की, पुराने घर की, तो एक उदासी की आह भरते हैं हम। तो शी साइड सैडली थिंकिंग अबाउट हर ओल्ड होम। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी है रिलिश। रिलिश का मतलब होता है आनंद लेना, किसी चीज़ का मज़ा लेना, टू एन्जॉय समथिंग डीपली, बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ का डीपली आनंद लेना। जैसे कि बच्चों ने बारिश में खेलने का भरपूर मज़ा लिया। द किड्स रिलिश्ड प्लेइंग इन द रेन। या फिर आपकी मम्मी ने कोई अच्छी करी बनाई है तो आप एक एक निवाले को बहुत आनंद लेके खाते हो, तो उसे कहते हैं कि रिलिश कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। उसने अपनी माँ के बनाए करी के हर एक निवाले का आनंद लिया। ही रिलिश्ड एवरी बाइट ऑफ हिज मॉम्स होममेड करी। या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि उसने जीत के उस पल का पूरा आनंद लिया। ही रिलिश्ड द मोमेंट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, तो ही रिलिश्ड द मोमेंट ऑफ विक्ट्री। अब फ्रेंड्स टाइम है इन सारी वोकैबलरी को अपने माइंड में फिट करने का। तो एक बहुत ही प्यारा तरीका है कि यदि हम इन सारी वोकैबलरी को एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो फ्रेंड्स स्टोरी का टाइटल है द अबेंडेंड हाउस, यानी कि छोड़ा हुआ घर। अब स्टोरी है वन रेनी इवनिंग रिया एंड हर फ्रेंड्स केम अपॉन एन ओल्ड अबेंडेंड हाउस एट द एज ऑफ द विलेज। यानी कि एक बरसाती शाम को रिया और उसके दोस्तों को गांव के किनारे एक पुराने छोड़े हुए घर को, उन्हें एक छोड़ा हुआ घर मिल गया। वे छोड़े हुए घर के पास में आ पहुँचे। दे हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। वो कुछ पल के लिए ऐसे झिझक गए, बट देन रिया plugged up the courage to open the rusty gate। लेकिन फिर रिया ने हिम्मत जुटाई और जंग लगे गेट को खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गए, as they stepped inside,
द विंड वॉज रैटलिंग द विंडोज लाउडली, हवा जोर से खिड़कियों को खड़खड़ाने लगी. A strange feeling befell them, something mysterious yet exciting. उन पर एक अजीब एहसास छा गया, रहस्यमय लेकिन रोमांचक. रिया was mustering all her courage to explore further. रिया आगे बढ़ने के लिए उसने सारी हिम्मत जुटा रही थी. उसे एक पुराना संदूक मिला. They found an old chest. और कुछ कोशिश करने के बाद एक लड़के ने उसे जोर लगाकर खोल दिया. एंड आफ्टर सम एफर्ट वन ऑफ द बॉयज हीव्ड इट ओपन. अंदर उन्हें पुराने खत और तस्वीरें मिली, बीते समय की कहानियाँ. इनसाइड दे सॉ फैडेड लेटर्स एंड फोटोज, स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट. कुछ देर वे चुपचाप खड़े रहे और रिया ने धीरे से आह भरी, यह सोचते हुए कि कभी यहाँ कैसे जिंदगियाँ रही होंगी. फॉर अ वाइल दे स्टूड साइलेंटली एंड रिया साइड सॉफ्टली, थिंकिंग अबाउट द लाइव्स दैट वंस फिल्ड दिस प्लेस. अब उसके दोस्त और खोज करने से तंग आकर जाने लगे, लेकिन रिया अभी तैयार नहीं थी. हर फ्रेंड्स wanted to leave, almost giving up on exploring more, but Riya wasn't ready yet. वह हर खोज के पल का आनंद ले रही थी, पुराने कागजों की गंध और बीते समय का रहस्य. She relished every moment of discovery, the smell of old paper, the mystery of forgotten times. जब वो अंत में वहाँ से निकले तो रिया ने संतोष की गहरी सांस ली. उसे लगा जैसे उसने इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा खोज लिया हो. When they finally left, she heaved a sigh of satisfaction, knowing she had uncovered a little piece of history. तो फ्रेंड्स, ये है वो छोटी शॉर्ट स्टोरी जिसमें मैंने सारे वोकैबुलरीज, फ्रेजल वर्ब को ले लिया है. यदि स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ में इस तरीके की और वीडियोस को शेयर करूं. सो फ्रेंड्स, जब भी कोई वोकैबुलरी या नया सेंटेंस सीखते हैं, उसे एक छोटी सी नोटपैड या डायरी में आप उसे नोट डाउन करें, और जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसे रिवाइज ज़रूर करें. उसे बोलने की बार बार जोर से प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो आपके माउथ मसल्स को एनहांस करे, आपके मुंह में चढ़ जाए वो वोकैबुलरीज और सेंटेंसेस, और जब आप बोलें तो आप ज़्यादा नेचुरल साउंड करें, नेटिव स्पीकर की तरह आप जब बोलें तो लगे. तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी टिप्स दे रही हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे बार बार रिकॉल करें, क्योंकि यदि हम जब तक रिकॉल नहीं करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं होगी. सो फ्रेंड्स, ये एक टिप है, तो इसे ज़रूर आप फॉलो करें. So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो. So friends, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेसन में नए इंग्लिश लेसन्स के साथ में. So friends, till then keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.